इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में हम जानेंगे कि यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो छोटा सा हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कुछ, जो कि क्या कर रहा है कि हुक्स नाम का कंपोनेंट है। इसमें हमने दो फंक्शन बनाए, लाइट मोड के और डार्क मोड के। अब देखो यहाँ पे दो बटन भी बना के रखे हैं, लाइट मोड और डार्क मोड। डार्क मोड पे डार्क मोड, लाइट मोड पे लाइट मोड। अब हम कर क्या रहे हैं कि जब भी देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझो, मान लो हम डार्क मोड पे हैं तो एक मिनट, डार्क मोड में इसको कमेंट कर दो। अब डार्क मोड पे अगर यूज़र जाता है, रिफ्रेश किया हमने, डार्क मोड अगर यूज़र करता है तो उसका बेस्ट एक्सपीरियंस बनना चाहिए वेबसाइट पे यानी कि जब वो वेबसाइट को रिफ्रेश करे तो वो डार्क मोड पे ही होना चाहिए। इस चीज़ को हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं, उसके लिए हमको बैकएंड का यूज़ करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा। तो वो चीज़ बचाने के लिए हम क्लाइंट साइड पे ही एक स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज, उसमें सेव करा लेते हैं। तो छोटा सा कोड लिखा है यहाँ पे हमने, वो समझो। डार्क मोड नाम का फंक्शन है, जब भी ये चलेगा तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, जो हमारा मेन डिवीज़न है कंटेनर, उसकी हमने आईडी ले ली है R1 और उसके थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी R1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए उसका ग्रे। ये लाइट मोड में है। अब डार्क मोड पे समझो, सेम चीज़ इस पर भी है, बट इसमें बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे ब्लैक है। देन ब्लैक तो हो जाए, उसके बाद क्या करो, लोकल स्टोरेज में सेव करा दो। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट कर दो इस नाम से, और क्या सेव कर दो, स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर दी है ब्लैक। वापस इसी को गेट करेंगे तो यही नाम आ जाएगा, वही नाम हम वापस से शो करा देंगे बैकग्राउंड कलर में। अब देखो, मान लो हमने डार्क मोड जैसे ही लगा दिया, अब रिफ्रेश करो, ठीक, हमारा डार्क मोड लगा हुआ है। रिफ्रेश पे क्या हो रहा है, डार्क मोड ही दिख रहा है, लेकिन हल्का सा ब्लिंक दिख रहा होगा। इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि ये डार्क मोड लगा कैसे। डार्क मोड तो यहाँ फंक्शन से लग गया, बट यूज इफेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे। यूज इफेक्ट यानी कि जब भी वेबसाइट रिफ्रेश होती है या रिलोड होती है तब यूज इफेक्ट चलता है। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि यूज इफेक्ट में चीज़ों को हम कुछ यूज़ करते हैं जब भी वेबसाइट रिलोड हो, काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो कोड लिखा है ये वापस से लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे हैं उस आइटम को जिस नाम से हमने सेव कराया था, बीजी कलर से। तो बीजी कलर नाम से हमने आइटम को गेट किया और इसमें वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब इसमें वही चीज़ जा रही है जो चीज़ सेव कराई थी। सेव क्या कराई थी यहाँ पे, कलर का नाम। अगर डार्क मोड है तो बीजी कलर में ब्लैक सेव हो जाए, लाइट मोड है तो बीजी कलर में ग्रे सेव हो जाए। ग्रे हमारा ये CSS में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर लगा हुआ है, ये वाला। अब यूज इफेक्ट, जब वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे या कोई कंपोनेंट रेंडर होगा स्टेट वेरिएबल के थ्रू, तब क्या हो, यूज इफेक्ट चले। और जो थीम यूज़र ने सेव कराई है उसको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए ये कोड लिखा गया है, ताकि जब भी रिफ्रेश हो तो उसको वही थीम मिले, ना कि उसको लाइट थीम मिले। तो हमने क्या किया, जब भी रिफ्रेश हो या रिलोड हो वेबसाइट, बैकग्राउंड कलर गेट कर लो लोकल स्टोरेज से। फिर जो कलर हमने गेट करके सेव्ड वेरिएबल में रखा हुआ है उसको तुरंत क्या करो, जिस वेरिएबल में हमने अटैच करने का काम किया था, ये डिवीज़न जिसकी आईडी R1 है, इसके स्टाइल में बैकग्राउंड कलर में जो सेव कलर को हमने गेट किया है वो डाल दो तुरंत। तो ये चला गया, ये हमारा यूज इफेक्ट का काम हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा ब्लिंक मार रहा है, शायद देख पा रहे हो। जब भी इसको रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे तो ये वाइटनेस आ रही है। अब यूज इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं, और कि ये यूज इफेक्ट चलता कब है। यूज इफेक्ट बेसिकली चलता है जब हम ब्राउज़र को, बेसिकली हम नहीं, जब ब्राउज़र की सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, यानी कि ब्राउज़र जब सारी चीज़ों को पेंट कर देता है, जैसे ये बटन हो गया, डिवीज़न हो गया, इन सबको पेंट कर देता है। तो जैसे ही पेंट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, यूज इफेक्ट चलेगा। अब अगर ध्यान दो तो डिवीज़न जो है जिसकी क्लास R1 है, इसमें बैकग्राउंड कलर ने ग्रे डाल के रखा है। तो जब रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र पेंट कर देगा, और पेंट करेगा उसी कलर का जो CSS में पड़ा है। तो CSS में ग्रे कलर का एक बार ये ब्लिंक करके दिख रहा है, लेकिन वापस से तुरंत क्या हो जा रहा है, यूज इफेक्ट चल जा रहा है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जा रहा है और अटैच हो जा रहा है। अब इस इफेक्ट को रोकने के लिए जो ये हमारा ब्लिंक हो रहा है, ये अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है यूज़र के लिए। तो उसको हमको अच्छे से करने के लिए हमको हुक्स की समझ होनी चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ लेआउट इफेक्ट का। अब यूज़ लेआउट इफेक्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऐसी ही चीज़ों के लिए, जैसे डॉम मैनिपुलेशन के लिए। अब हम क्या करें,
यूज़ इफेक्ट को समझ लिए हैं। यूज़ लेआउट इफेक्ट को थोड़ा सा समझो कि यूज़ लेआउट इफेक्ट चलता कब है। यूज़ लेआउट इफेक्ट चलता है ब्राउज़र में पेंट होने से पहले, यानी कि जो ये डिवीज़न बना है ये बनने से पहले क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक हो जाए, वो कंडीशन चेक होके क्या हो जाए, वो वाला बैकग्राउंड कलर लग जाए उसमें, उसके बाद क्या हो, पेंट हो। तो वो वाला हुक यहाँ पे यूज़ कर लो, एक बार फिर से देख लो। जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये ब्लिंक मार रहा है। अगर हम यहाँ पे यूज़ लेआउट इफेक्ट का यूज़ करेंगे, इसको हटा के यूज़ लेआउट इफेक्ट डाल देंगे, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो ब्लिंक नहीं मारेगा। अब वापस से जाओ, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक, अब बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं मार रहा है। तो ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस होगा यूज़र के लिए, ताकि कोई भी चीज़ बेकार ना दिखाई पड़े। तो ये डिफरेंस होता है मेन यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।